एसी सर्किट्स का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं उसको कंप्लीट कर दी है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेशंस के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। चलिए स्टार्ट करें। सब लोग क्लियर है वाइस? सब ग्रुप में सेंड कर दो नोटिफिकेशंस लाइव क्लासेस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स लिए हों सबको क्लियर है? पीछे जितने भी है नोट्स बना रहे हो सब लोग? शॉर्ट नोट जरूरी है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं जो एग्जाम में जाने से पहले आप सर्किट्स को रिवाइज करेंगे लास्ट नाइट को, है ना? जब पढ़ते हैं हम लोग जैसे एग्जाम में पढ़ते जाने के पहले पढ़ते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। और कुछ नहीं, सेमेस्टर एग्जाम समझ के चलना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। बस रोज पढ़ो और लास्ट में वन नाइट फाइट वाला याद है ना, तो वन नाइट में जितना चीज़ें आप रिवाइज कर पाओ, मतलब पूरा सब्जेक्ट को, जितने 10-12 सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप एक नाइट में रिवाइज कर पाएं। इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएंगे ताकि उन शॉर्ट नोट्स को देख के आपको सब चीज़ें क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। आज के लेक्चर सब जुड़ गए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर सबको? धन्यवाद सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का ये प्यार और सम्मान हमको मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप सीखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को सीखिए, इंजीनियरिंग को सीखिए। इंजीनियरिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है ना? पैशन बनाइए इन चीज़ों को, है ना? ठीक, कई लोग क्या है बहुत दिन से छोड़ दिए, कोई बात नहीं, आप अभी तैयारी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कल मेरा फ़ोन आया था, सर बहुत समझ नहीं आ रहा है, बहुत दिन से छोड़ दिए। तो कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा होता है। ठीक है, तो जब जागेंगे तभी सवेरा होते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे। सभी को धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद सभी को। चलिए स्टार्ट करें आज के लेक्चर। चलिए धन्यवाद सभी को। हाँ चलिए प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट्स का। देखिए आप ध्यान से, इन जो क्वेश्चंस को हमने डील किया था याद करो, है ना? इस टाइप के जो चीज़ें हमने डील किया था याद है? ये कौन सा वेव फॉर्म है सर? ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, साटूथ वेव फॉर्म, जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 10 ओम रजिस्टर में करंट जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पावर। पावर मतलब क्या होता है सर? आरएमएस वैल्यू, याद रखेगा। धन्यवाद, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, है ना? चलिए अब क्लास में ध्यान देंगे सब लोग। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या चीजें हैं सब। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन, हाँ उसको भी डील करेंगे अभी हम लोग कुछ समय में, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? चलिए देखिए, तो हम यहां पर किसकी बात करते हैं? आरएमएस वैल्यू की सर। हाँ, जब भी पावर की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे? आरएमएस वैल्यू। जब भी कुछ चार्जिंग की बात करेगी, बैटरी की बात करेगी, तो वहां पर एवरेज की वैल्यू की बात करेंगे। अभी हमको इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। अगर आपको आरएमएस वैल्यू याद होगा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का क्या था, याद करो। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या था? ए बाई, बोलो, A/√3 था, याद आया? A/√3 था। अब पावर क्या होता है सर? कौन बताएगा? पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर लॉस क्या होता है? क्रॉस रजिस्टर I²R होता है, I²R। अब I² आरएमएस वैल्यू होता है। धन्यवाद देव जी, जितने लोग बर्थडे विशेष कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप सभी का प्यार और सम्मान ही हमें आगे बढ़ाता है, मोटिवेशन देता है, जिससे हम और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ले पाते हैं। यही तो चाहिए रहता है एक टीचर को, और क्या चाहिए? उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनसे भी अच्छी जगह हम पहुँचे। यही एक शिक्षक का प्रयास रहता है कि आप मेरे से भी अच्छे जगह में पहुँचे, है ना? तो मेरा यही मानना है कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब के सब इस बार जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का पद है उसको प्राप्त करें। यही मेरी सब लोगों के लिए, मेरे लिए यही चीज़ें हैं कि आप सभी जो भी लक्ष्य लेके इस क्लासेस से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, वो सभी आप प्राप्त करें और अच्छे से सीखें, ताकि एक बार पढ़ें, इस बार आप केवल अपना समय दीजिए, है ना? समय चीज़ों को सीखने में दीजिए, आपको हर चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, समय बस दो, है ना? देखो, अगर आज 8 से 10 घंटा आप पढ़ोगे नहीं तो कल जाकर प्राइवेट में आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा सर। अगर आप 8 से 10 घंटा भी बैठ के पढ़ नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे सर, है ना? जेई भी बन जाओगे तो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा कि नहीं? 8 से 10 घंटा, तो इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है सर 8 से 10 घंटा, है ना? अब बिना मेहनत के हम सोचेंगे हमको कुछ मिल जाएगा, इट इज डे ड्रीमिंग है, बस वो केवल सपना देखने के बराबर है। तो देखो I² आरएमएस यहाँ की बात करते हैं, तो I RMS
या होगा, हमेशा याद रखिएगा। पावर जो डिसिपेशन है IRMS होगा, न कि एवरेज, ठीक है। पावर हमेशा जब भी बात करेंगे, पावर की जब बात करेंगे हम लोग, वो किसकी बात करेंगे हम लोग, बोलो, IRMS। तो यहां से देखिए ध्यान से, IRMS वैल्यू देखो, A का वैल्यू कितना है 9, तो 9 रख दो, और बाई √3 का वर्ग गुणा 10 ओम रजिस्टर है, 9 का वर्ग 81/3 गुणा 10, 3 एकम 3, 27, 27 दहम कितना सेकंड लगा सर? देखिए आप, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, क्लासेस को अटेंड किए हैं, तो ये आपके लिए 10-20 सेकंड 30 सेकंड का काम है कि नहीं सर? बताइए। एक बार आपने क्लासेस अच्छे से अटेंड किया है, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया फिर से देखिए लेक्चर्स को। लेक्चर्स तो आपके पास है ना 24 घंटे, और यही एक ड्रॉबैक भी है, मैं देख रहा हूं ऑनलाइन चीजों का, यही एक ड्रॉबैक है। आप सोचते हैं बाद में देख लेंगे, हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। टीचर एक बार गया क्लास से, फिर बात खत्म हो गई वहीं पर, दोबारा ये चीज नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ध्यान देके पढ़ते थे चीजों को। आजकल सुविधाएं मिल रही हैं, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं आप। तो जितने भी लेक्चर्स हैं लाइव देखिए, लाइव का अलग मजा है। जितने हो सके, जितना हो सके आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करने की कोशिश। सबको आया समझे क्वेश्चन? बताएंगे कमेंट करके सर ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन की डील कर पाएंगे आप? डर लगेगा क्या ऐसा क्वेश्चन देख के? आसान लगा? अब इसी का एवरेज वैल्यू पूछ देता, चलो नहीं पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एवरेज वैल्यू क्या होगा सर? बताइए इसी का, इस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या होगा? याद करो, क्या बताया था? A/2। देखो कितना आसान है, 10 सेकंड लगता है कि नहीं सर? मैं बोलता हूं कि नहीं 10 से 20 सेकंड में आंसर आएगा। भाई 9 है तो 9 बटे कितना आ गया सर? 4.5। कोई तकलीफ है क्या सर? DC वैल्यू, एवरेज वैल्यू पूछेगा, जय है, आधा कर दो, खत्म होगी बात यहीं पर। आगे बात समझ? थैंक यू कौशल्य जी, सबको बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, आगे सबको समझ बताएंगे कमेंट करके, इतनी सी बात सबको समझ में आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखो, ये कौन सा है जी? क्या पढ़े थे, इसको याद करो। स्टार कनेक्शन। देखो ध्यान से, IAS 95 का क्वेश्चन है। स्टार से हम क्या पूछा? ZQR, Q से R के बीच का कोई अंतर नहीं है ना? रिश्ता वही सोचने वाली बात है। जैसा हम स्टार कनेक्शन में करते थे, सिमिलर तरीके से आपको वैसे करना है। कैसे करते थे सर? R1 R2 रहता था तो A10 प्लस B10 R1 प्लस R1 R2 बाई R3, तो प्लस कितना होगा बोलो? 10 गुणा J10 बाई ये वाला 5 एकम 5 दूनी 10, 10 धन J10, 10 दूनी 20 J20, तो कितना हो जाएगा? 10 10 प्लस J30। कौन सा ऑप्शन सर? कठिन है सरल? सर बताइए। अब सरल है, अब घबरा नहीं, सरल बताए नहीं रही से कहीं से नहीं सर क्वेश्चन बता नहीं, हम नहीं बनाओ, ठीक? ये बात नहीं होनी चाहिए ना। हर प्रश्न हर समय कुछ ना कुछ नया चेंजेस लाएगा, लेकिन ये फार्मूला नहीं बदलेंगे सर। यही ब्यूटी है, यही ब्यूटी है आपकी इंजीनियरिंग की, ये कभी बदलता नहीं, है ना? आई बात समझ? ठीक है, ये क्लासेस मैंने आपको बताई थी। जैसे आप पोलर देखो, यहां पर पोलर वाली बात ही नहीं हो रही है। आपको जितना देखिए, अगर पोलर में चेंज करना भी है तो देखो A प्लस IB अगर रहता है, तो मैंने इसका बताया था R एट एंगल थीटा। तो R का वैल्यू कैसे निकलना है बताया था? √A² प्लस B², और एंगल या फिर जो थीटा या फाई जो भी बोलते हो आप लोग, उसको कितना हो जाएगा? tan इनवर्स B/A, है ना? हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर्स है उन सब को अटेंड करेंगे दोस्तों, है ना? आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? सबको समझ में आया कि नहीं सर? बताएंगे। क्लियर? अब आया महेंद्र पटेल सर, समझ में आया भाई पोलर को कैसे चेंज करते हैं? ये सब चीजें मैंने AC सर्किट के बेसिक लेक्चर, जो पहला लेक्चर है उसमें बताया था आपको कि कैसे चेंज करते हैं इन सब चीजों को। तो हर लेक्चर्स को आप अटेंड करिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए अभी DC मशीन चालू नहीं हुआ है, अभी मैं प्रैक्टिस सेशन करा कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना? DC मशीन कल से चालू होगा, है ना? DC मशीन कल से चालू होगा। क्लियर हुई बात? चलिए अभी एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं हम लोग ऐसे सर्किट्स का। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे।
कल मैंने बताया था टू coupled coil connected in series have an equivalent inductance of 16 millihenry and 8 millihenry depending on the interconnection, then the mutual inductance between M and the coil is. चलिए ट्राई करेंगे सब लोग। चलिए ट्राई करेंगे सब लोग, बनाओ। समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन? देखो कल हमने बताया था, देखो ध्यान दो सब लोग, देखो ध्यान से। अब ये बोल रहा है टू कॉइल्स है, कैसा कनेक्टेड है सर? सीरीज में। कैसा कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज में जब अगर आपका कॉइल कनेक्टेड है, देखो इस तरीके से मान लेता हूं L1 और ये L2, L1 और L2। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये देखो, ये अब मान लेता हूं पहला केस एडिटिव पोलैरिटी है L1 और L2। पहला केस मानता हूं मैं सीरीज एडिटिव पोलैरिटी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? एडिटिव पोलैरिटी है मतलब ऐड होगा। दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? M। तो L टोटल कितना होगा सर बताओ? चलो कल बताया था मैं, L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये पढ़े थे हम लोग, सब लोग पढ़े थे, याद आ रहे? L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब यही सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का रहेगा तो क्या होगा सर? यही चीज सब माइनस हो जाएगा, बस यही चीज बस माइनस हो जाएगा। तो L टोटल अगर एडिटिव पोलैरिटी का है तो ये, और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का तो है, कुछ नहीं माइनस कर देंगे, L1 प्लस L2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ M। यहां माइनस हो जाएगा सर। अब देखो ध्यान दो यहां पर, अब बोल रहा है कनेक्टेड इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ 16 मिली हेनरी 8 मिली। अब आपको इतना तो ये होगा भाई, एडिटिव है मतलब ज्यादा होगा 16, और सब्ट्रैक्टिव है मतलब कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरकनेक्शन। देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस M का वैल्यू पूछा है, तो एक बार कितना दिया है बोलो? कितना दिया है? 16। एक बार कितना दिया है? 8। अब एक काम करो, इसको देखो बीच में माइनस है कि नहीं सर? दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो L1 से L1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस 2 और 2 कितना हो गया सर? 4M बराबर 8। 16 में से 8 गया तो 8, 4 एकम, तो M का वैल्यू कितना आ गया सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आ गया सर? आया समझ में सबको? सब बताएंगे समझ में आया कि नहीं सर? इतनी से बात आपसे पूछ लेता है, कितना आ गया? तो कौन सा है ये? आपसे आसान लगा? अब देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है सर। अब आप ये दिमाग में डालो कि जब यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पेपर है, उसका क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आपको तो सीएसई भी जेई का पेपर है। आई समझ बात? समझ आ रहा है? तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कितने लोग सर डर रहे थे? भाई डरने की जरूरत क्यों है? भाई जो भी चीजें हैं आपसे इससे बाहर का पूछ लेगा क्या? जो आप पढ़े हो वही तो पूछ रहे हैं। अब ये याद करो, आप इंजीनियरिंग में ये सब पढ़ के आए हो, आप इंजीनियर हो मतलब ये सब जानते हो, आपको क्लास में पढ़ाया गया है। हालांकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब नहीं ध्यान देते ना सर, सब तो ऐसे रहते हैं। ठीक, कोई बात नहीं है ना, आप क्लियर सबको? ठीक है, पार्थ याद आ रहा है कुछ? ऐसी कभी जीवन में पढ़े थे कभी? हाँ देख, तुम तो करंट वाले हो, तभी तकलीफ है। बाकी सब लोग, जितने लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब से चालू करते हैं तभी से आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना। जब से आप शुरुआत करते हैं चीज़ों को, तभी से चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो कभी बेक हो गए, लेक कर दिए, ये सब बहुत अलग चीज़ है। आप जब से जाग गए वही सवेरा होते। अभी एक बार पीएससी का रिजल्ट आया था, 45 साल में जो मैडम थी पहला, वो डिप्टी कलेक्टर भी 45 साल में अंतिम स्टेज में, है ना, बोलते नहीं अंतिम सांस तक लड़ो। ठीक, कोई बात नहीं, आप करिए, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा ही सर। फल कहाँ जाएगा? मिलेगा ही। चलो देखो ये क्वेश्चन है सर, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब प्रैक्टिस सेट्स करा रहा हूं। देखो ये कौन सा देखो क्या बोल रहा है? ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स आर 1 ohm ईच, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पोटेंशियल द पॉइंट ए एंड बी इज। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है सर,
क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको बनाना है। देखो मैं सबको एक बार रिवाइज कर देता हूं, जितने लोग को तकलीफ है देखो ध्यान से। देखो कई लोग को ठीक टाइप का लग रहा होगा, एक का तमाशा है सर, पर कई बार क्या होता है हमको मिटा देना पड़ता है इन चीजों को, मिटा दे जीवन से जो है तकलीफ देते ला, ठीक है। पार्थ जो भी तकलीफ देते हो जीवन में हटा दे रेजिस्टेंस हम तकलीफ देते रही से हटा दे जीवन से। आपको जाना पहचाना से लग रहा है? देखो एक चीज जीवन से निकला, चीजें आसान हो गई, देख रहे हो ध्यान से। आप ऐसे कनेक्ट कर दे सर, ऐसे करके ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दो। अभी देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक 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 है सर, तो सब एक है, तो आंसर कितना आता है? एक ही है, जो आया वही है सर, जो दिख रहा है। तो एक और इसके साथ पैरेलल में एक एक और एक कितना हो गया सर? मैं तो इसमें देख पेन पेपर तक नहीं छोड़, 10.5 रट दे मैं तो सीधा, ठीक। 0.5 खत्म करो सर, 10 सेकेंड बिना पेन पेपर के, जिसको दिखा। तो जब ऐसे दिख रहा था तो तकलीफ दे रहा था। अब ये बताओ, ये चीज एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा? मतलब 8 साल में क्लियर नहीं होते, तो एक ही दिन 8 दिन पढ़े नहीं क्लियर हो जाए सोचता। 8 साल तो मेरे पढ़ाते हो गया, 4 साल पढ़ा हूं, 12 साल से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्लियर होता है। भाई ये बताओ, पहले से 12वीं पढ़ने में कितना साल लगा? 18 साल के हुए तो पढ़े ना, 12 साल पढ़े, प्लस 4 साल इंजीनियरिंग करे, 3 साल डिप्लोमा करे, कितना साल हो गया? कितना साल हुआ? अब उतना सालों का मेहनत एक ही दिन में हो जाएगा क्या हर चीज? है कोई घबराने वाली बात नहीं, डिमोटिवेशन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी भी स्टूडेंट के। चलो इस क्वेश्चन को बाद में डील करेंगे, चलो इसको ट्राई करेंगे सर, चलो ट्राई करो। चलो ट्राई करेंगे। चलो जल्दी बनाओ, देखो ध्यान से बनेगा। चलो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैरड 300 वोल्ट कैपेसिटर नीडेड टू ऑब्टेन 2 माइक्रोफैरड एंड 300 वोल्ट कैपेसिटर ऑब्टेन टू कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होना चाहिए सर? कैपेसिटेंस 2 ही होना चाहिए। कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 2। अब ये कितना होना चाहिए? वोल्टेज कितना होना चाहिए? 1200। अब ये बताइए, अगर वोल्टेज का रेटिंग आपको बढ़ाना है, अब तक बता, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? 300 की। तुमको चाहिए कितना? मान ले तो 300 रुपया है, तो 1200 रुपये चाहिए, तो कै पिटाओ 300 लाल पड़ी। 300 कै पे ले तो 1200 बनी। 300 देखो 1200 से भाग दे तो समझ नहीं आ रहा है, तो 1200 से भाग दे तो सर 300 को। मान ले एक चॉकलेट के 300 है, तो 1200 का चॉकलेट आई, 4 चॉकलेट आई कि नहीं सर? तो भाई एक माइक्रोफैरड, जो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है उसका तो 300 वोल्ट है कि तौर पर जान देती हो 1200 में? तय बता ना कि अपन जान लेते थी 1200 में, नहीं था ना जी। तो इसलिए हम लोग को कितना चाहिए सर? जो कितना 1200 चाहिए, तो 300 को कितना लगाना पड़ेगा? 4। एक चॉकलेट के क्या रुपया? 300। तो 1200 का चॉकलेट है, 1 2 3, तो ये 300 300 300 300। अब देखो ध्यान दो, ये देखो यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना था सर? 300। यहां का वोल्टेज भी 300, अब यहां का वोल्टेज भी 300 और यहां का वोल्टेज भी 300। अब ये जो सीरीज कनेक्शन याद रखिएगा, अगर वोल्टेज को इंप्रूव करना है, जैसे आपके घर में, चलो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मोबाइल हो, सेल होगा, क्या बोलते हैं उसको, टीवी का रिमोट, तो टीवी का रिमोट में एक पॉजिटिव ऐसे लगाते होंगे, एक नेगेटिव लगा था ऐसे करके, तो सीरीज में 5 और 5 10 वोल्ट मिलते। मैं कई जन इंजीनियर में देखे सीधा लगा देते, काका हम कैसे ना पढ़ाई, ठीक। टीवी की रिमोट काम नहीं कर रहा था सर, तो दोनों सीधा लगा कैसे काम करिए, ठीक है। 300 300, अब आया समझ, कितना हो गया सर? 1200।
अब इसका वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू भी 2 है, इसका वैल्यू 2। अब सीरीज में 2 2 के 4 है, कितना होगा सर टोटल? 8 को मारा चेथिल फिर 2 के 4 हैं सीरीज में। मैं कह रहे हैं ना, छोटे बहनी बात बता रहे हैं, ये उल्टा चलते, सीरीज है पैरेलल में चलते। 1/2 क्या बताया था? C/N बताया था, याद करो, पैरेलल सीरीज में रहता था। C सीरीज बराबर क्या बताया था? सब इक्वल हो तो C/N, याद आया? C/N। C का वैल्यू कितना है सर? 2/4, मतलब कितना हो गया? 1/2। तो इस पूरे जो एक मैंने सीरीज बेल्ट बनाया कैपेसिटर्स का, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू है 1/2 है। कितना है सर? 1/2। सीरीज का इफेक्टिव वैल्यू कितना है? 1/2 माइक्रोफैरेड। अब हमको चाहिए कितना? 2। हमको चाहिए कितना? प्रश्न में देखो, प्रश्न में कितना चाहिए? 2। तो ये बताओ, ये आधा है तुम्हारे पास, तुमको 4 चाहिए, 2 चाहिए, कैसे बनेगा? कैसे लगाना पड़ेगा इसका बेल्ट? सीरीज में कितना, पैरेलल में कितना लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा ना। आधा को 4 बार जोड़ोगे, देखो ये ऐसे लगा देता हूं एक, ऐसे लगा देता हूं एक और, ऐसे लगा देता हूं एक और, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो, आधा आधा एक, फिर आधा आधा एक और एक। तो ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे सर? 4 लगाने पड़ेंगे। एक में कितने हैं? 4, तो 4 में कितने होंगे? 16। आई बात समझ? कितने लोग को आया समझ कि फिर से बताऊं? कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं। ऐसे कितने आपको चाहिए? ऐसे ऐसे करके 4 चाहिए ना। तो इसका C इक्विवेलेंट हमने निकाला, तो C सीरीज ये जो आया है, C सीरीज। अब ये आधा आधा आ रहा है, आधा आधा 4 बार जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना। अब आया समझ? तो कितने हैं सर? ऑप्शन पहला देखो कितना आ गया? 16। अब ये बताओ, बिना प्रैक्टिस सेट करे जाओगे, ये क्वेश्चन आएगा तो बना पाओगे? इसीलिए तो पर डे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता हूं मैं, चाहे यहां पर कितना भी पढ़ा लू ना, जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। आई बात समझ? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी सी बात सबको समझ में आई? सर रिपीट कीजिए। थैंक यू सभी को, जितने लोग बर्थडे विशेष कर रहे हैं सभी को धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। चलिए देखो ध्यान से, फिर पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर से। 2 माइक्रोफैरड 300 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। कितने का है सर? 2 माइक्रोफैरड 300 वोल्ट। चाहिए कितना? 2 माइक्रोफैरड का ही, लेकिन वोल्टेज कितना चाहिए? 1200। अब भाई एक जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी तो कितनी है? 300 वोल्ट की। अब सीरीज में आप कितना बार 300 ऐड करेंगे तो 1200 होगा। वो चीज मैंने बताया भाई, 300 300 300 और 300, तो 1 2 3 4 आप कैपेसिटर लगाएंगे तो ये जो 300 300 300 टोटल इस स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अभी हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे, इंसुलेटर स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग बन गया। आप ऐसे 1 2 3 4 लगाओगे तो अब आएगा। अब आया समझ? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 1/2। चाहिए कितना? 2 है ना। अब देख, 2 खंभा चाहिए तो आधी कट लगी जी, बताओ ना। 4 लगी, सीधा बात है। अब समझ पाए हो भाई, अब पार्ट समझ गया होगा, ठीक। अब भाई तोड़ कर आधा है, अब है ना, जैसे मतलब बर्थडे पार्टी देना है, आधा है मान ले, तो 4 ढलायल पड़ी, 2 ढलाना है। अब आई समझ पूरा, ठीक। अब क्लियर हुआ? चलो देखो अब क्लियर हुआ। देखे कैसे समझ जाते हो अपनी भाषा में, बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है सर। चलो देखो, द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट शोन इन फिगर। समझ में आया सर? अब जो पूछ रहे थे डाउट्स अब बताएंगे, इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म ऑफ एलिमेंट शोन इन फिगर। कहाँ है एलिमेंट? चलो आगे बढ़ते हैं, अमल क्या करना है। ये देखो, चलो इसको बनाओ। क्या बोला है? क्या बोला है क्वेश्चन? समझ, पहले समझो क्वेश्चन को। क्या बोला है? द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन फिगर। मतलब आपको एलिमेंट बताना है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है। आपको वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से। ये देखो, आपको क्वेश्चन इस तरीके से, ये वेवफॉर्म जो दिया गया है वो आपका क्या है बताना है, इंडक्टर है कि कैपेसिटर है। देखो ये करंट का वेवफॉर्म है, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है। चलो ट्राई करो, देखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। जल्दी बनाओ।
जल्दी। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस सर, यही इंजीनियरिंग है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। नो की थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है सर, ये करंट दिया हुआ है सर, ये करंट है, करंट का वेव फॉर्म है, और ये किसका वेव फॉर्म है, वोल्टेज। अब ये बताओ ये कौन सा कर्व है, रैंप फंक्शन। सिग्नल सिस्टम जिन्होंने देखा होगा, रैंप फंक्शन याद करो, ये रैंप फंक्शन है ऐसे करके, इसको डिनोट करते हैं टी से। y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन, याद होगा, याद है कि नहीं सर, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका स्लोप कैसे बनाते थे याद करो, y इक्वल टू क्या था लाइन बोलो, mx, m क्या था, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप कैसे निकालता, कोई बात नहीं, देखो जिन लोग नहीं पढ़े उन लोग भी देखो ध्यान से, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 है सर, 0 0 ओरिजिन है कि नहीं सर, ये थोड़ा और बड़ा करो, देखो देखो ध्यान दो, ये 0 0 ओरिजिन है भाई, ओरिजिन जहां चालू हो रहा है वो 0 0 होगा। अब ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा बोलो, क्या होगा। इधर से देखो, इधर से कितना पर है, 2 पर है, और इधर से कितना पर है, 2 पर है, ठीक है, बात आई समझ। अब जो स्लोप है देखो, ये y होता था और ये x, तो यहां y की जगह क्या आ गया है i, और x की जगह क्या आ गया है t। तो यहां से यहां लिखोगे i, और m होता था, m कैसे निकालते थे याद करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं जानते देखो सीखो जीरो। तो y क्या है सर, y2 क्या है देखो, ये x रहता है और ये y, पहले x है ना, तुम गाना सुनो ना, क्योंकि तुम ही हो, उसमें कुछ हेडिंग रहता है, पहले कोई और थी अब तुम ही हो, तो पहली x आई ना, उसके बाद तो y है ही जी जिन लोगों को तकलीफ, पहली x रही उसके बाद तो y है। देखो ध्यान दो, तो x y2, ये बड़ा वाला y2 होगा, ये यहां चालू की है गिनती, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये y2 क्या होगा सर, 2 माइनस 0 बटे 2 माइनस 0, और x की जगह क्या है टाइम, x की जगह क्या है सर टाइम। तो यहां पर जो हमारा कर्व है वो कैसा आ गया, i, इसको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं मैं, ये मैथमेटिक्स है सर, 2 से 2 कटा के नहीं, तो i इक्वल टू टी आया सर, i इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो याद करो मैंने आपको बताया था v बराबर एल डी आई बाई डी टी, याद रखिएगा डी आई बाई डी टी। अगर ये फंक्शन है, ये करंट है, इसका डेरिवेटिव करने से ये आएगा, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड रैंप फंक्शन। इसका नाम क्या है, रैंप फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करने से दैट इज स्टेप फंक्शन। क्या आता है, स्टेप फंक्शन। कोई बात नहीं जिन लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो देखो वोल्टेज कितना है सर, यहां पर 2 है, बराबर एल डी आई बाई डी टी, डी बाई डी टी, आई का वैल्यू कितना है सर टी, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा 1, तो एल का वैल्यू कितना आ गया, एक इंडक्टर होगा जिसकी जो वैल्यू है 2 हेनरी होगा सर, कितना होगा 2 हेनरी। आया समझ सर कि नहीं आया, बोलाओ जल्दी से, जितने लोग देख पा रहे हो, आया समझ, अब देख पाओगे, अब देख के बता लोगे भाई, अगर करंट ऐसा बन रहा है, करंट ऐसा बन रहा है और वोल्टेज ऐसा बन रहा है, तो ये क्या होगा, इंडक्टर होगा, क्या होगा वो। अब इसको पलट दूं सर, ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। अब आएगा समझ सबको, क्लियर। इसको पलट देता मैं, इसको मैं वोल्टेज कर देता, इसको करंट। अब मान लो परीक्षा में इन्हें वोल्टेज दे दीस, इन्हें करंट दे दीस, तो पलट जाएगा, इंडक्टर क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। अब आया बात समझ, सब जल्दी से बताओगे, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, इंडक्टर 2 हेनरी। आ गया बात समझ, चलो बढ़िया। रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता, कोई बता देगा इसको। चलो इसको बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलो ये है,
उसको मैं बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन कहाँ है पहले उसको बताना है। चलो चलो देखिए सर, अभी देखो कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, थोड़ा पढ़ो ध्यान से। तो आसान है, कितना आएगा? चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या पड़ेगा? चलो कौन बताएगा? m बराबर बोलो म्यू नॉट n1 n2 a बाई। अब क्या बोल रहा है सर? देखो क्वेश्चन देखो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वन कॉइल आर डबल्ड, n1 की जगह कर दिया 2 टाइम्स ऑफ n1 एंड दैट अनदर कॉइल आर हाल्व्ड। हाल्व्ड मतलब कितना होता है? हाफ। यही बात समझ? हाफ मतलब n2 को कर दिया मैंने हाफ। मान ले पार्थ 10 रुपए दे, फिर 10 रुपए वापस मांग ले, तो कितना होगा जी? ऊपर कर जितना तक रही 10 मिली हेनरी। दैट इज नॉट चेंज सर। तो ये होता है सर कंसेप्ट का पावर। कितना आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर पाते हैं, देख रहे हैं, कल ही बताए हुए सब चीज है ना। देखो कोई भी चीज, देखो टीचर पे विश्वास रखो ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ आता नहीं है सर। हाँ 3 बार ऐसे एग्जाम में सिलेक्शन थोड़ी ना हो गया है। जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ आएगा भी नहीं। आपको बस प्रैक्टिस सेशन करना है। जो क्वेश्चन नहीं बना मेरे को फोटो खींच के भेजो। हाँ जो भी डाउट्स है वो फोटो खींच के भेजिए, आप मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मीटिंग लेते हैं संडे को, मीटिंग में कोई अटेंड नहीं करता। आप बताओ, मीटिंग मैं अपने ले रहा हूँ, तुमको जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए मैं मीटिंग ले रहा हूँ, तो मीटिंग में अटेंड नहीं करते हो, गड़बड़ है ना यार ये। आप क्लियर हुई बात? भाई एक को डबल कर दिया, दूसरे को आधा कर दिया, तो बात तो ओके हो गया ना, उतने चाहिए 10 मिनट। चलो और क्वेश्चन है क्या इसमें? वी आर द आरएमएस वैल्यू ड्रॉन। चलो इसको बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए सर ये क्वेश्चन, जितने लोग देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ताकि इससे मैं क्लियर होगा ना सर आप ऐसी सर्किट को समझ पाए हो कि नहीं। If the source of 200 volt RMS supplied the active power of 600 watt, then reactive power of इतना, then RMS current drawn from the sources। बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना फालतू सा क्वेश्चन है कि बनाने का भी मन नहीं कर रहा। चलो देख के बता दिया तो का तीर तो चला था यार कि ABCD ऐसे लूडो खेल बे ABCD काम के फिर इतना पढ़ाएगा तीर तो कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं सर। बी केयरफुल, बिल्कुल मत बनाना, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बिल्कुल मत छूना उसको, है ठीक बात समझ में आई? हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं होता सर। अत्ता पर प्रश्न लिखा था स्किप करके निकल ले, है ना। कई लोग थेवेनिन नाटक में अटके हुए हैं, मत ना अटको सर, एक ही क्वेश्चन आएगा। केवल नोडल और मैथ बनाओ अच्छे से, पहले तो नोडल और मैथ को अच्छे से क्लियर कर लोगे तभी आपका थेवेनिन और नॉर्टन बनेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक दो क्लास अटेंड करोगे तो हो जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। जादू थोड़ी ना है सर कि मैं बोलूँ तथास तो सर्किट अंदर ऐसा करके, मैं एक बाबा वाबा रहता था ऐसे आशीर्वाद दे देता, जाओ सर्किट जाओ मशीन ऐसा करके, ऐसा नहीं है सर। यही तकलीफ है यहाँ पर। जो माइंड गेम है वो इंडिविजुअल होता है, उसी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, डाटा का ट्रांसफर, है ना। बुद्धि स्वयं बनानी पड़ती है, कोई समझा नहीं सके पाठ तो खुद समझ पे। और काफी मना देखे नहीं बनाए। क्या होता है सर एक्टिव पावर? बताओ P बराबर क्या होता है? VI बोलो, VI cos फाई। Q बराबर क्या होता है? VI, ये बताया था। अब S में क्या बताया था? याद करो, S बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। याद पावर ट्राइंगल याद करो ना भाई। पावर ट्राइंगल क्या बताया था? ये वाला बताया था, याद है? ये P था, ये पावर था, P एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर था, ये अपेरेंट पावर था। पाइथागोरस प्रमेय आया समझ? हाँ अब कैसे याद है? पढ़ा मारा चेतिल फिर। छह का उसको देखो, 6 का और करो, 6 का कितना होगा? 100 भुला जा, 100 भुलाई जा, चल 100 बाद में देख ला। 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64 का रूट। 36 और 64 कितना होगी जी? 100 से बाहर कितना निकला? 10। अब हम 100 घटाए रहे, 100 के भाग दे रहते हैं तो हम 100 गुणा कर दे जी, तो बैलेंस वही। नहीं समझ? कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करते बता रहा हूँ। कितना हो गया टोटल?
1000 हुआ कि नहीं? 1000 क्या हुआ? अपेरेंट पावर एस, और एस बराबर होता क्या है सर? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वोल्टेज कितना दिया हुआ है सर? 200 दिया हुआ है, तो 200 को 1000 से भाग दो, कितना आएगा? आसान लगा? आया था 5? कितने लोग से आया था 5? प्रैक्टिस करो, खाली लेक्चर देखने से नहीं होगा, केवल लेक्चर देखने से नहीं होगा सर, बी केयरफुल, यू हैव टू वर्क हार्ड। जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर आएगा नहीं। देखो आ रहा है, यूपीएससी में आ रहा है सर, यूपीएससी 99 का क्वेश्चन। कितने लोग को समझ में आई बात? कमेंट करके बताएंगे, नहीं आया तो फिर से बताऊंगा। पार्ट नोट करो सबको, ये सबको क्वेश्चन नोट होना चाहिए। कितना है नोट करते जाओ। ये क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन नंबर 39 प्रैक्टिस सेट भेज दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन ऐसे किए थे, फिर भूल जाओगे नहीं बाद में। क्वेश्चन नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। पहले ध्यान से देखा कीजिए, उसका समझने के बाद आपको कमेंट करके आंसर बताना है। कमेंट करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, जितना टाइम बोला जाए उतना टाइम, बाकी टाइम आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। मैं क्या बोला अभी, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया लग रहा है पूरा। जिन्होंने पूरा लेक्चर अटेंड किया उनको पता होगा भाई पी का वैल्यू वी आई कॉस फाई, क्यू का वैल्यू वी आई साइन फाई, एस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये नहीं पता है तो मैं कैसे डील करवाऊंगा क्वेश्चन की? ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम प्रैक्टिस सेशन कर पाएंगे। इतना थ्योरी बताने का क्या मतलब है फिर? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो भाई अब देखो 100 है, अब कैलकुलेशन 100 का डबल 400 जीरो लिख बे, एहू को 4 जीरो लिख बे, फिर वाला हटाबे, यही लेबर वर्क। फिर इंजीनियर और लेबर में फर्क का हुई? फिर हटा दे पहले 100 वाला, 100 से भाग दे इसको, तो 6 का वर्ग अब सरल हो गया, 8 का वर्ग 64, और 64 36 जोड़ा कितना आ गया? 100। 100 से रूट बाहर निकलेगा कितना? 10। अब 100 से भाग दे रहे, 100 से गुणा करता है तो बैलेंस होगी। बैलेंस बनाने के चलना पड़ेगा ना सर, कोनो कति एक कति ज्यादा एक कति कम कर दे तकलीफ में आ जाएगी घर, है ना? सास पतो दोनों है, एको कति अगर गुठिया दे तकलीफ में आ जाए तो कल बैलेंस बना के रख। हाँ तहूँ सही कहा था, तहूँ सही कहा था, और रेंग देखल ठीक आई बात समझ। तो देख तहूँ सही कहा था है, मैं 100 के भाग दे दे, फिर 100 गुणा कर दे, बैलेंस हो गएगा। अब तय कर तकलीफ देवे काबू का है 16 इतने, तब एक जन नक्की दे तकलीफ में आ जाए तो कल बैलेंस बना के रख जीवन, आई समझ। इसी तरीके से आप सब सब्जेक्ट को पढ़िए सर, छत्तीसगढ़, इंडियन पॉलिटी, रीजनिंग, सब सब्जेक्ट में बैलेंस बना के रखिए सर, ठीक है। अब मैडम देखो क्लियर हुआ? अब क्लियर हो सबको? देखेंगे जिनको भी क्लियर नहीं होता है वीडियो को फिर से देखेंगे सर एक बार, है ना, और क्लियर हो जाएगा। वीडियोस आपके पास रहेंगे, है ना, वीडियो को क्लियर करेंगे। जो भी चीजें क्लियर नहीं हो रही है आपको यहाँ से क्लियर करना है। अब क्लियर हुआ? क्लास में बैठे उन लोग बताओ, अब क्लियर हुआ ये सब? केवल कैलकुलेशन का पार्ट है सर। अब कैलकुलेशन तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा आपको, इसमें आपको स्वयं का है, जितना जल्दी गुणा भाग करोगे इतना ही आपके लिए अच्छा है। अब तैमस गुणा भाग करे में साल भर लगा देवे, आरएमएस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वी आरएमएस आया। पूरे लेक्चर को देखा करो, है ना, अगर ऑफलाइन में रहते तो पढ़े रहता भी, है ना। लेक्चर तो देखो, है ना, लेक्चर्स को देखो, बहुत जरूरी है लेक्चर्स। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन पहले देखो, है ना। यहाँ जितने लोग ऑनलाइन वाले हैं अगर ऑफलाइन आते बनेगा बिल्कुल स्वागत है सर आप सभी का। ऑफलाइन क्लासेस जांजगीर में लग रही हैं, जितने लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, आपको बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना, ठीक। द रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट फीड फ्रॉम फिक्स्ड आरएमएस वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ इन द गिवन इन फिगर, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। देखना पार्थ, इसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। सही जोड़ी बनाइए, अगर गलत जोड़ी बना लिया जीवन भर में तकलीफ है, ठीक। तो जोड़ी सही बनाना है दोस्तों, नहीं तो भारी तकलीफ है जीवन भर। कहाँ की जोड़ी, कहाँ की गंवागे कायर, तो देखे पड़ी कहाँ चल दी। चलो ये सही जोड़ी बनाएंगे। हाँ देखा अब मैं कैसे सिखा था जीवन के चीज ला, गलत जोड़ी नहीं बनाना है पार्थ, हे पार्थ गलत जोड़ी नहीं बनाना है, सही जोड़ी बनाना है। याद करो, कुछ देखा देखा टाइप से लग रहा है। अब देखो कैसे आता है क्वेश्चन, देखो यार है क्वेश्चन याद, कौन कौन सा ग्राफ बताया था याद करो सर। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या क्या ग्राफ था, ये कौन क्या शो कर रहा है देखो।
याद करो ये किसका था, अगर सीरीज सर्किट की बात करेंगे, ये जेड वर्सेस क्या था, देखो जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बताया था, याद करो। करंट देखो ऐसा ग्राफ किसका बना था, याद करो, ये इंपेडेंस मिनिमम हुआ था, याद करो, इंपेडेंस मिनिमम था ना, सीरीज में क्या मिनिमम होता था सर, इंपेडेंस। तो ये बी जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, इंपेडेंस को। बी किसको शो कर रहा है, इंपेडेंस को। अब जिन लोग लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना, कुछ समझ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। हाँ, ऐसा होता सबको समझ में आ जाता, लेक्चर अटेंड करो भाई तो बकायदा, है ना। और ये देखो ये ग्राफ याद आ रहा है, ये वाला, ये नेट रिएक्टेंस का बनाया था, याद करो, ऐसा बनाया था, नेट रिएक्टेंस का ग्राफ था सर। एक्सी ऐसा बना था, एक्सएल ऐसा बना था, याद आ रहा है, इसका बीच में नेट रिएक्टेंस ऐसा बनाए थे। हाँ, तो ये क्या था, नेट एक्स नेट था सर, ये क्या था, एक्स नेट। नेट रिएक्टेंस कौन सा ग्राफ, जो देखो ये डीडी ग्राफ है, देखो यहां ध्यान दो, ये कौन सा ग्राफ है, डीडी। डीडी क्या है बोलो, डीडी नेट रिएक्टेंस। सही जोड़ी बनाना है पार्थ, गलत मत बना लो, मनी जानो फिर समझ में। फिर अब बताओ आगे, ये करंट मैक्सिमम था कि नहीं सर, करंट ऐसा करके मैक्सिमम हुआ था। अगर इंपेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, ए ग्राफ किसको शो कर रहा है, करंट को। अब देख जब 3 बन गए, अब बता चल सीसी किसका ग्राफ है सर, एक्स सी। हाँ, तो किसमें आएगा, सी का थर्ड। जोड़ी बने से कहते है ना, आई समझ, कितने लोग को आए बात समझ, ठीक। यही तो करना रहता है, हर जोड़ियां आसमान से बन के आते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। देखो बस तुमको खोजना बस है, खोज ले पार्ट, ठीक। कौन सा आएगा सर, 1 2 3 4 जो है वही, ठीक है, समझ में आ रहा है। यूपीएससी है सर, ये हर तरीके से चेक करता है। प्री में पास हो गए तो मेंस में लिखवा ही, चल बता कैसे लिखे रहे। अब हम लिख भी दे तो लिखे रहे, बता, लिखे तो रहे, इंटरव्यू लेते 3 चरणों में होता है सर, प्री मेंस इंटरव्यू। आया बात समझ, ठीक है। वर्षा मैडम देखेंगे ध्यान से, है ना, इन चीजों को। पहले प्रीवियस लेक्चर्स को जो 37 अभी चल रहा है, 36 जो लेक्चर्स हैं, उन सभी बहुत ही गहराई के साथ बताई गई है। हर लेक्चर्स को देखेंगे, अटेंड करेंगे, है ना। चलो अब आया समझ। अब इसको चलो आपको बताना है। हाँ, ये क्वेश्चन सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए आपको बताना है। चलो बताओ, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज द करंट इन द सर्किट वन। बंद कैसे कर दिया, चालू करो, अबे थोड़ा गर्म की सही लगा। चलो ट्राई करो सब लोग, याद करने की कोशिश करो। एई के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज द करंट इन द सर्किट इज 1/2 ऑफ द करंट इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सही बोल रहे हैं, गलत हो रहा है। अब जितने लोग को इतना पता होना चाहिए भैया कि भाई एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज, पावर फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने याद करो बताया था आपको, लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बताया था। ये देखो याद करो ऐसे करके, तो लोअर एंड कट ऑफ हाफ फ्रीक्वेंसी हम पढ़े थे, लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी पावर हाफ हुआ था सर, याद रखना। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर इज हाफ। और करंट कितना आया था, करंट वाला याद करो, करंट √2, 1/√2। तो ये तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है सर आपका, कि 8 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में करंट आधा होता है बोल रहा है। अगर पहला स्टेटमेंट ही गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको टिक के आगे बढ़े, टैलेंट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मोर पंचन इसने बनाते हैं, एक गलत हो, एक कोनों में है, खत्म करो सर। एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर याद करो क्या बताया था, पावर फैक्टर कितना बताया था, 0.707 बताया था। क्लास से बाहर कुछ नहीं है सर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं मैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूं। अब मैक्सिमम पावर होता है सर, जेड मिनिमम होता है। अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। गलत है ये, 90 डिग्री नहीं होता है ना। याद करो सेम फेस में होता था, यूनिटी पावर फैक्टर होता था। आ रहा है समझ सर, देखो कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन को डीलिंग कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है।
ठीक है, पुराना क्लासेस नहीं देखेंगे इसलिए तकलीफ हो रहा है, पुराना क्लासेस देखना जरूरी है। ठीक है, आज के बाद समझ में आएगा। नेक्स्ट पुराने लेक्चर्स हम दे देंगे, उसको आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्लास होगा ना, तो ये देखिए क्वेश्चन जो करे हैं उन लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो ये बनना चाहिए सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। चलो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था, वो निकाल लेंगे आप यहाँ पर, याद करो, निकालो। जल्दी निकालो। निकालो जल्दी। याद करो ये कौन सा पोलैरिटी है सर, ये देखो यहाँ पर ये डॉट है, यहाँ पर डॉट है, मतलब एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है? सब्ट्रैक्टिव है भाई, इसमें करंट एंटर कर रहा है, इसमें करंट लीव कर रहा है। भाई एक में एंटर कर रहा है, एक में लीव कर रहा है, एक में आते एक में जाते है, तो निगेटिव है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 -2m, 2 × m का वैल्यू कितना है 1। तो L टोटल कितना आ गया बोलो, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। C टोटल कितना है सर 2 फैराड। व्हाट इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या होता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1/2π √LC, 1/2π। L का वैल्यू कितना है सर 2, C का वैल्यू भी कितना है 2, 2 दूनी 4 से बाहर कितना निकला 4π। कितना आसान है देखो, याद आया, समझ याद आया सब चीज। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताया था ना आपको 1/2π, नोट करते चलेंगे सब लोग, 1/2π √LC। अब L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट भी डाल लो भाई, जितना टोटल C होगा जितना टोटल L होगा सबको जोड़ देंगे। आ गई बात समझ सबको, बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताएंगे, बहुत बढ़िया। आ गया समझ, नोट करते जाएंगे इन चीज़ों को, है ना। अभी लेक्चर देखेंगे ना तो समझ में आएगा, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो डायरेक्ट याद रख लो 1/2π √LC, जितना L होगा जोड़ देंगे, जितना C होगा जोड़ देंगे, फार्मूला में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेई में देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा सर, बहुत बड़ा चीज आपको जेई पेपर में देखने को नहीं मिलता। सबसे टफेस्ट पेपर होता है वो गेट इंजीनियरिंग का पेपर होता है। सबसे टफ अभी तक जो पेपर हुआ है या जो होता है वो गेट का होता है, उसके बाद जितने भी पेपर होते हैं सब सरल होते हैं। ठीक, बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना रहता है, आपको उस तरीके से मेहनत करेंगे आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए मैं ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट का, 5 मिनट बाद फिर हम इस जो प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको डील करेंगे। उसका नेक्स्ट जो हमारा इवनिंग का लेक्चर रहेगा उस पर हम पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे जनरेशन का, और अभी जो लेक्चर रहेगा जस्ट 5 मिनट बाद उसमें हम जो प्रैक्टिस सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए 5 मिनट का ब्रेक।